जय हिंद। आप लोग का क्लास 10th का 2023 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसी को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लास और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैप्टर से लेके आए हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन चैप्टर से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि पहली बार आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लें, और जो भी बच्चा जो 10th में है उनको शेयर कर दें ताकि उनको अपने उज्जवल भविष्य को बचाने में मदद मिले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था जो होता है उसमें जो शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है, कौन सा हार्मोन होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया होती है पुष्प में, और पुष्प यानी पादप पेड़ पौधा में और जंतु में होते हैं। पेड़ पौधा और जंतु में इंसान, मानव, मनुष्य, जंतु सारे कुछ आ जाते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। और पूछेगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फिलिपिन नलिका में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर, जनक माने पिता के शरीर से कालिका निकलती है। तो मुकुलन में जो है, मुकुलन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, पैरामेसियम में होता है। तो यहाँ पर मुकुलन के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, स्त्री केसर का वर्त आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर जैसे पुष्प होता है, तो पुष्प का जो है स्त्री केसर होता है, उसमें से जो है बीजांड, तो इस ऐसे 11। तो स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्प में होता है, स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं। आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। आगे क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है, केवल नर जनन का, केवल स्त्री न। लैंगिक में जो है, देखिए जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में एक ही व्यक्ति की जरूरत होता है, जो अमीबा बैक्टीरिया वगैरह में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जनन की अंग की जरूरत होती है। इस प्रकार लैंगिक जनन में नर और स्त्री जननांग दोनों होगा। आगे की जो क्वेश्चन है, यहाँ पर रक्त क्या कह रहा है क्वेश्चन 52 नंबर, रक्त में आयन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयन के कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में होगा। किस में होगा, थायराइड ग्लैंड में होगा। थायराइड मतलब घेघा रोग, थायराइड मतलब घेघा रोग, जो घेघ के पास होता है, गर्दन के पास। तो थायराइड ग्लैंड वहीं पाया जाता है, थायरॉक्सिन उसी में से निकलता है। आगे जो क्वेश्चन है, सोपोसी। आगे क्वेश्चन है, सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक होता है। सोपोसी पोषण के लिए CO2 आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सौर प्रकाश भी आवश्यक है। इनमें सभी, यहाँ हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन आगे है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस, जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस थैली नेफ्रॉन की काम करता है, किडनी के पास लगा रहता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है नेफ्रॉन की काम करता है डायलिसिस, जो खून को छानने की या साफ करने की काम करता है। पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र तो नहीं है पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है।
रासायनिक नियंत्रण पाया जाता है। रासायनिक नियंत्रण पाया जाता है, ये कह रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो एक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका नियंत्रण, ए और सी दोनों नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। बाह्य उद्दीपन माने बाहरी उद्दीपन, जैसे सूरज की प्रकाश से, हवा से, जल से। तो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं अनुवर्तन गति। क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है? तो वहाँ पर एसिटाइलकोलिन कहलाएगा। एक्सॉन डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन में पाया जाता है तंत्रिका कोशिका में। तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिटाइलकोलिन कहलाएगा। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में, तो गैस के रूप में एथिलीन पाया जाता है, जिससे हम लोग आम, पपीता, केला पकाते रहते हैं और बिना सीजन का भी खाते हैं। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ निम्नांकित में कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप नहीं है? पादप मतलब पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता। एथिलीन तो पाया जाता है, ये बताए। ऑक्सीजन भी पाया जाता है, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नहीं पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन नहीं पाया जाता है। तो आंसर यही हो जाएगा, ये पेड़ पौधा में नहीं पाया। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा। पराग नालिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करता है। पराग नालिका जैसे पुष्प होता है और पुष्प में यहाँ बीजांड होता है, यहाँ पर पराग नालिका होता है, पराग कण आता है, पराग नालिका। तो पराग नालिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करता है रासायनिक अनुवर्तन। कौन सी अनुवर्तन? रासायनिक अनुवर्तन। आगे क्वेश्चन है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है क्रोमोटॉपिज्म, क्रोमोटॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म। आगे क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियों अधिक समय तक हरी ताजी बनी रहती है? कौन सा हार्मोन का प्रयोग? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के प्रयोग से पत्ती अधिक समय तक हरी रहती है और ताजी रहती है। सब्जी वाला सब उपयोग करता होगा इसका। निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? साइटोकाइनिन यही होगा। आगे क्वेश्चन है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चलन सेटॉन की ओर करता है? निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चलन सेटॉन की ओर करता है? तो डेंड्राइट्स। कौन करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट जो ऐसे ऐसे लगा रहता है न्यूरॉन में लगा, उसी को डेंड्राइट्स कहते हैं। आगे देखते हैं, सेरिबरम डायएनोसेफ्लॉन भाग है। सेरिबरम जो दिमाग में होता है, तो अग्र मस्तिष्क में, सेरिबरम अग्र मस्तिष्क में। 68, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंत माने अंदर से स्रावित ग्रंथि नहीं है। तो थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, वो भी अंडा से भी संस्राव है। बुर्नर ग्रंथि क्या है? बुर्नर ग्रंथि, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।